इस लक्ष्य के लिए हम आप तमाम साथी बैठे हुए हैं। उसमें जो एडवोकेट हमारे सम्मानित साथी आए हुए हैं, आपसे बातचीत में आप ही के सहमति के आधार पर एक बात तय हो गई थी कि आज हम एक वकीलों की ऐसी टीम बना करके यहाँ जरूर हम सबकी सहमति से तैयार कर लेंगे। उसमें हमारे वरिष्ठ जो सीनियर अपने साथी हैं एडवोकेट प्रकाश जी, आप सब जानते हैं बहुत वैज्ञानिक भी हैं, वो LLB भी है, LLM भी हैं। मैं चाह रहा हूँ अपने आजाद सिंह जी हैं और अपने शेष एडवोकेट साहब आ चुके हैं, तो वरिष्ठ राष्ट्र ऑफिसर भी हैं, ऑफिसर रहे दिल्ली में। आज सिंह साहब हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं चाहूँगा तो 1 मिनट के लिए जो कि कार्य होता है देखना चाहिए, हम क्या तय कर चुके हैं। आजाद सिंह जी बोलेंगे और भी बोलेंगे, वो अलग बात है। मैं 1 मिनट में आजाद सिंह जी आप सबको हमारे साथी को पहले से सबने सहमति दी है कि आप सबकी एक टीम आज बन जानी चाहिए, जिससे कि हम सब मिलकर के समाज के लोग आपको कोऑपरेट करें और आप पूरे समाज को कोऑपरेट करें। मैं वकील भाई अपने साथी जिनका नाम दिया हाथ उठा के बताया तैयार है साथियों। आजाद सिंह साहब बहुत अच्छा। तो आजाद सिंह जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आदरणीय प्रकाश चंद जी वो बहुत काबिल हैं। आज और अपने आपकी सिंह जी ब्रह्मपाल एडवोकेट साहब हो जाएंगे, छप्पर सिंह एडवोकेट साहब और अपने महेंद्र सिंह एडवोकेट साहब और शेख सिंह एडवोकेट, अपने सुरेंद्र एडवोकेट साहब, सुरेंद्र जी एडवोकेट साहब, ये हमारे बीच में और एडवोकेट साहब हुए हैं। हम इनकी बहुत ही इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं आपका। वैसे तो आप काम हमारे साथ बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। सुरेंद्र एडवोकेट जी हो, छप्पर सिंह जी हो, महेंद्र एडवोकेट जी हो, आजाद सिंह जी हो, ये जितने भी वकील हैं आज लोग के लोग साथी मेरे साथ कम से कम 35 साल से काम कर रहे हैं समाज के लिए। ये इसी प्रकार प्रकाश जी, इसी प्रकार से हमारे और साथी को वकीलों की बात बता रहा हूँ। मैंने केवल वकीलों की बात की है साथियों, आप सबने सहमति दे दी है वकीलों ने जो हमारे सामान्य साथी है, और आप सबने भी ताली बजा करके इस स्वागत किया था। मैं चाहूँगा इसका नेतृत्व इसको जो लीड करेंगे आदरणीय प्रकाश चंद जी और आजाद सिंह जी दोनों मिलकर के करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई चीज के एक होने चाहिए। आज के हो जाएंगे आदरणीय प्रकाश सिंह साहब, ये ऐसे साथी हैं जो बहुत बहुत मजबूत हैं और तालियों से स्वागत करेंगे आप। आज से आपकी टीम टीम लेट्स गो। एडवोकेट महेंद्र सिंह आप भी आइए, सुरेंद्र एडवोकेट साहब आप भी, ब्रह्म एडवोकेट साहब आप भी ऊपर आ जाएं, और जो हमारे साथी आए हुए हैं चैनल से और भी जो फोटो ले रहे हैं वो इस तरीके से ये जो वकील है वो करते हैं एक फोटो ले इनका, इससे कि आज के प्रस्ताव का ये वाकई मैसेज जाएगा कि आज के जो एकता सम्मेलन में हमारे साथी आदरणीय प्रकाश चंद जी, आजाद सिंह जी, तमाम एडवोकेट्स ये टीम पूरे भारत में केवल राष्ट्रीय स्तर से नहीं, हर प्रदेश और जिलों में हम दल के लोग, समाज के तमाम संगठन के लोग हर इकाई पर वकीलों का यूनिट बनाने का काम करेंगे। हम आज ये संकल्प लेते हैं साथियों। ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम इकट्ठा हुए हैं तो हमारे निर्णय भी बहुत पक्के होने चाहिए। केवल हम बोल जाएं और कह जाएं और कुछ निर्णय ना हो तो ठीक नहीं होगा। इसी बात के लिए उन्हें आपका अभिनंदन, क्योंकि अधिवक्ता संघ जो समता सदन का बनाया गया आज वो पूरे भारत में जुल्म अत्याचार को कानूनी स्तर से भी हमने अभी अपने गांव के देश पर देखा है। SST आयोग के चेयरमैन काम नहीं आए, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन काम नहीं आए, जो भी तमाम लोग वो जो यूपी में मुख्यमंत्री बैठा है उसके एक उंगली के सामने चुप बैठ गए बिल्कुल, परंतु हमारे वकीलों ने आज ही बचा दी पूरे तरीका से साथियों। हमारे तमाम मीडिया के साथियों ने इस तरह का काम किया है। मैं चाहूंगा अपना स्थान पर आके सम्मान पूर्वक और मैं अब हमारे बीच में प्रधान जी वीर सिंह प्रधान जी जो बहुत लंबे समय से समता सदन से बहुत प्यार करते हैं वो आए, और हमारे जो संचालक हैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी यशपाल जी के एक महीने संचालक हैं, आपको संबोधित करके साथियों का मनोबल बढ़ाएंगे और इसको शक्ति प्रदान करेंगे। आदरणीय प्रधान जी वीर सिंह जी। एडवोकेट शेख सिंह जी जो दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं गाजियाबाद से होकर आए, मैं चाहूँगा कि उनके सम्मान में कृष्ण सिंह से स्वागत करेंगे। शुरू कर
अभी मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री सतीश गौतम जी, जो अंतर्राष्ट्रीय भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, भीम सेना के अध्यक्ष हैं। वास्तव में आप कैसे जानते हैं कि भीम सेना हर जगह जाने की कोशिश करती है और जाते हैं जहाँ भी अत्याचार होते हैं। आज वास्तव में भीम सेना का काफ़ी सराहनीय काम है और मैं निवेदन करूँगा माननीय सतीश गौतम जी आएंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे। माननीय सतीश गौतम। साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं पहले दिन से आप सभी को आभार देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की और पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए पहल की जा रही है। और समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संगठन है, आज मैं उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने इस पहल की शुरुआत को करते हुए सभी संगठनों को एक साथ लाने की कोशिश की है। और मैं सभी संगठनों का भी आभार व्यक्त करूंगा जो अपना बहुमूल्य समय लेकर यहाँ पर पहुंचे। साथियों, मुद्दा आज सभी को मालूम है कि मनुवादी विचारधारा की जो सरकार भारत देश में जो कायम है इस समय, वो किस तरह से जो है हमारे बहुजनों पर अत्याचार कर रही है, उनका शोषण कर रही है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका कैसे हनन कर रही है। साथियों, आप सब जानते हैं जब जब आपने इकट्ठे होकर आवाज उठाई है, संघर्ष किया है, तो आपकी हमेशा जीत हुई है। आज बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में घटनाएं घटती हैं जिसको सुबह हम सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। 4 साल 5 साल यहाँ तक के 2 साल के बच्चियों से बलात्कार होता है। हमारी महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं कारण हम भी हैं। हम लोग जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम मात्र अध्यक्ष हुआ में टिक जाते हैं और अपना जो बहुमूल्य है, जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, उस मत का जो प्रयोग हम विपरीत दिशा में कर देते हैं, जिसकी वजह से आज भारत देश में मनुवादी विचारधारा की सरकार कायम है। हम 85% होने के बाद भी हम देश में अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में 85% ने अपनी भागीदारी समझी और उस टाइम पे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार कायम हुई। ये मात्र और मात्र माननीय काशीराम जी की देन है कि माननीय काशीराम जी ने मेहनत कर घर घर पहुंचकर जो संदेश दिया, हमारे युवाओं को इकट्ठा किया, हमारे समाज को इकट्ठा किया। वही कारण था कि हम बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को उत्तर प्रदेश में लाने में कायम रहे। आज हम सभी लोग इतने संगठन बना चुके हैं। मेरी नॉलेज के अनुसार आज भारत में 11 लाख से ज्यादा संगठन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से रजिस्टर्ड हैं। पर दुखद घटना यह है कि कहीं पे कोई घटना हो जाए या कोई हमारे समाज के प्रति कोई ऐसी परेशानी होती है जिसमें हम सबको इकट्ठा होना होता है। एक संगठन से यदि एक व्यक्ति भी पहुंच जाए तो मेरा मानना है कि 11 लाख व्यक्ति वहां पहुंचने चाहिए। और विडंबना ये है कि चंद व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं और जिसको ये मनुवादी जो सरकारें हैं, जो मनुवादी सोच की जो अफसरशाही है, उसको दबा देती है। जब तक हम यूनिटी में नहीं आएंगे, हम कहीं पे भी अपनी बात को कायम नहीं कर पाएंगे। यूनिटी आपने देखा है, जब जब आप किसी भी समाज में जाएं, यूनिटी बहुत जरूरी है।
जहां आप किसी गांव मोहल्ले से निकलिए, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में जहां आप बहुमूल्य हैं और आपकी यूनिटी बहुत अच्छी है, वहां पे कोई भी मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। हमारे गांव मोहल्ले में जो आज परेशानी है, जो अत्याचार हो रहे हैं, वो एक परेशानी ये है कि जो हमारे समाज का युवा है, युवा अपने जो सही उसकी जो दिशा है उससे भटक चुका है, नशे के आदी हैं। नशे ने हमारे पूरे समाज को जकड़ा हुआ है और जब तक हम इस जो नशे वाली जो आदत है, यानी इतने अभिशाप से जब हम इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम एक अच्छे समाज को नहीं बना पाएंगे। जिस समाज का युवा जागा है उसने अपना इतिहास रचा है। युवाओं को भागीदारी लेनी पड़ेगी। संगठन बनाने से कुछ नहीं होगा। संगठन बनाओ, रजिस्टर बनाओ और सिर्फ अखबारों की सुर्खियों तक सीमित हो जाओ। आज बहुजन आवाज जो रेगुलर चैनल है, जो मीडिया है, हमारे कितने भी बड़े संघर्ष हो, कितने भी बड़ा संगठन हमारे कार्य कर रहे हो, उनको कभी नहीं दिखाएगी। वो दिखाएगी कब? जब आपकी यूनिटी होगी। यूनिटी आपने देखी होगी 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल को पूरा विश्व आपकी यूनिटी के सामने झुक गया था, क्योंकि उन्होंने सलाम किया था। और जो मनुवादी सरकार को अपना जो फैसला वापस लेना पड़ा था। तो यदि हम इस यूनिटी की बात करते हैं और संगठनों से मेरी ये अपील है, मैं खुद आज यहाँ पे एक शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं आजीवन समता सैनिक दल का सिपाही बनकर कार्य करता रहूंगा, चाहे मैं किसी संगठन में क्यों ना हूं। मैं बाबा साहब की विचारधाराओं को मानने के कार्य में कभी भी भागीदारी नहीं लूंगा। मैं हमेशा बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता रहूंगा और मैं यही चाहूंगा कि हर व्यक्ति, जैसे आपने देखा है आरएसएस एक बहुत पुराना संगठन मनुवादी सोच का है, उसकी इतनी सारी विंग्स हैं। हिंदू युवा वाहिनी है, युवा शक्ति दल है, गौरक्षा दल है, बजरंग दल है। पर उनका मिशन क्या है? उनका मिशन है सत्ता, और वो अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। कामयाब क्यों हुए? क्योंकि उनकी यूनिटी है और यूनिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। हम लोग जब तक अपने मैं से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद हम इकट्ठा नहीं होंगे। हम ही ताकत करना है। हम एक ऐसा शब्द है, जहां हम लग जाएगा तो हर व्यक्ति पीछे हट जाएगा। 81% अपनी ताकतों को जानो, सत्ता में भागीदारी बनाओ। सत्ता जब तक नहीं आएगी, आपका एक अधिकारी यदि हमारे समाज का कहीं बैठा हुआ है कुर्सी पे, वह अधिकारी पूर्ण तरह से अपने समाज को आगे लाने की कोशिश करता है। पर परेशानी यह है कि वही समाज जब उसको मजबूती की जरूरत पड़ती है तो उसके साथ में नहीं होता। गांव कटाने की घटना आप सभी को अवगत है, जिससे यहाँ पे आपको गोली मारी गई। हमारे लिए बड़े इस समय स्वाभिमान की बात है कि कल तक हम लोगों को मारा जाता था। कल तक हम लोगों को मारा जाता था, पर ये समय समय की जो क्रांति जो आती है समाज में, जो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। ये सोशल मीडिया आज जो कार्य नहीं कर पाती नॉर्मल मीडिया, वो सोशल मीडिया देश को जगाने का काम कर रही है, बहुजनों को इकट्ठा करने का काम कर रही है। इस क्रांति के लिए मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अपने आप को समझे, अपने आप को समझे, हमारा जन्म क्यों हुआ है। बाबा साहब ने कहा है जन्म देना आपके हाथ में है ही। आओ खाओ पियो काम करो और मर जाओ, कोई नहीं जानने वाला। आपको यदि अपने आप को बदलना है, हमें अपने समाज के लिए कार्य करना है। समाज के लिए यदि आप महीने में 4 दिन निकाल दोगे तो मैं गारंटी कहता हूं कि
आपके समाज का भविष्य बहुत सुनहरा और सुंदर होगा। और इस सुंदर जो भविष्य के लिए हम सबको जलवा हमारे वो 4 दिन, हर महीने के 4 दिन ऐसे बांधे कि कहीं ना कहीं समाज में इकट्ठे होकर हम अपने समाज में जो हो रहे अत्याचार है उनके लिए एक संगठन बना के बैठकर उन पर विचार किया जाए, ताकि विचार होगा तो विचार से उसका कोई ना कोई मिलेगा। एक परिवार में भी कोई परेशानी होती है तो परिवार का मुखिया सभी लोगों को बैठाता है। आज हमारे देश का जो मुखिया है समता सैनिक दल है। समता सैनिक दल जो बाबा साहब की विचारधारा का है, तो मैं समता सैनिक दल से यह अपील करना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने ये संगठन को जोड़ने के काम कर रहे हैं, उन 11 लाख संगठनों पे अपनी मजबूती से अपनी विचारधारा को कायम करें, ताकि 11 लाख संगठनों को रजिस्टर करने के साथ साथ अपने साथ सम्मिलित कर लेंगे तो हम सत्ता में भी होंगे, हम कहीं पे भी बिखराव में नहीं होंगे, हमारे साथ कभी अत्याचार नहीं होगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ समता सैनिक दल से कि इस मंथ का जो लास्ट रविवार 29 अगस्त जो होगा, ग्राम प्रभात गली में आप सभी का स्वागत है। इस विचार गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए, एकता संगठन को आगे बढ़ाते हुए उस पर आप लोग सादर आमंत्रित हैं। 11 बजे की वहाँ पर मीटिंग इसी तरह से एड्रेस एक रिपीट कर देंगे, एड्रेस लाउडली रिपीट कर देंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय संविधान।